नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 18 योग। और खास तौर पर हम इसे कृष्णवाणी के नजरिए से देखेंगे। हमारे पास जो स्रोत है ना, वो बताते हैं कि कृष्णवाणी कैसे इन योगों को सिर्फ अलग अलग अध्यायों की तरह नहीं, बल्कि जीवन की यात्रा, आत्म खोज के एक पूरे रास्ते की तरह देखती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, ये यात्रा कैसे शुरू होती है, मतलब अर्जुन के उस गहरे विषाद से लेकर कैसे ये ज्ञान और समरसता तक पहुंचती है। चलिए फिर कृष्णवाणी के आईने से गीता के इस ज्ञान को टटोलते हैं। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? महाभारत का युद्ध क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। अर्जुन जैसा योद्धा अपने ही लोगों, अपने गुरु के खिलाफ लड़ने की सोच से ही बिल्कुल टूट सा जाता है। कृष्णवाणी के हिसाब से गीता का जो पहला अध्याय है, विषाद योग, वो सिर्फ दुख या उदासी का बयान नहीं है ना? बिल्कुल। कृष्णवाणी इसी बात पर जोर देती है। वो इस विषाद को, इस दुख को एक, आप कह सकते हैं, एक जरूरी शुरुआती कदम मानती है। ये वो पल है जब इंसान अपनी पुरानी धारणाओं पर, अपने कर्तव्यों पर, जिंदगी के मतलब पर गहरा सवाल उठाने लगता है। अर्जुन का ये जो दुख था, वही उन्हें कृष्ण की बातें सुनने को तैयार करता है। स्रोत यही कहते हैं कि अक्सर ये बेचैनी या विषाद ही आत्मज्ञान की तरफ पहला कदम होता है। क्योंकि देखिए, जब तक हम अपनी मुश्किलों को, अपनी उलझनों को मानेंगे नहीं, तब तक उनसे आगे जाने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? ये तो काफी दिलचस्प नजरिया है। मतलब विषाद को नेगेटिव न देखकर एक एक तरह का स्टार्टर मानना। हाँ, तो ठीक है। इस विषाद के बाद फिर ये यात्रा कैसे आगे बढ़ती है? गीता में 18 अध्याय हैं, जिन्हें योग कहा गया है। क्या कृष्णवाणी इन सभी पर एक जैसा जोर देती है, या कुछ खास योग हैं जिन पर वो ज्यादा ध्यान देती है? देखिए, कृष्णवाणी मानती तो सभी योगों को महत्वपूर्ण है, पर वो कुछ योगों की व्याख्या और उनके जो आपसी कनेक्शंस है ना, उन पर खास रोशनी डालती है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह की सीढ़ी है। जैसे विषाद के फौरन बाद आता है सांख्य योग। अब कृष्णवाणी इसे सिर्फ आत्मा और शरीर के फर्क का एक इंटेलेक्चुअल एनालिसिस नहीं मानती। तो फिर क्या है? कृष्णवाणी के हिसाब से सांख्य योग का असली मतलब क्या है? कृष्णवाणी कहती है सांख्य योग का असली मर्म है उस गहरे सच को महसूस करना, अनुभव करना, कि हम सिर्फ ये शरीर या ये मन नहीं है, हम वो आत्मा है जो हमेशा रहती है, शाश्वत है। और ये ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है, ये अर्जुन को उनके उस वक्त के मोह और दुख से ऊपर उठाने का एक तरीका बनता है। स्रोत बताते हैं कि कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। ये समझ जो है, वो डर और दुख को कम करने में मदद करती है। कृष्णवाणी इस बात पर बहुत जोर देती है कि यही आत्मज्ञान आगे चलकर कर्म के सही नजरिए की नींव बनता है। अच्छा, और शायद यहीं से कर्मयोग की बात आती है ना? बिल्कुल। निष्काम कर्म का सिद्धांत, ये तो बहुत फेमस है। पर क्या कृष्णवाणी इसमें कुछ नया बताती है? हाँ, बिल्कुल। कृष्णवाणी कर्मयोग को सिर्फ फल की इच्छा के बिना कर्म तक ही नहीं रखती। अच्छा। वो थोड़ा और गहरा जाती है। इन स्रोतों के हिसाब से कर्मयोग का मतलब है अपने स्वभाव, अपने धर्म, यानी अपने कर्तव्य के मुताबिक काम करना, पूरी कुशलता से, पूरे समर्पण से। लेकिन हाँ, नतीजा ईश्वर पर छोड़ देना। ये सिर्फ त्याग नहीं है, ये तो कर्म को ही एक तरह की पूजा बनाने की कला है। और कृष्णवाणी इसे आज की जिंदगी से भी जोड़ती है। कहती है कि ये हमें सक्सेस और फेलियर के स्ट्रेस से बचाता है। हम अपने काम में ज्यादा शांत और असरदार हो पाते हैं। मतलब कर्म का मकसद बाहरी फायदा नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी शुद्धि और स्थिरता है। ये बात तो आज के टाइम में बहुत जरूरी लगती है, जहां हर कोई बस नतीजों के पीछे भाग रहा है। अच्छा, तो कर्म के बाद फिर ज्ञान, जैसे ज्ञान कर्म संन्यास योग और ज्ञान विज्ञान योग जैसे अध्याय हैं। कृष्णवाणी ज्ञान को कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ जानकारी जमा करना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्णवाणी ज्ञान और विज्ञान में फर्क करती है। ज्ञान हुआ मतलब सच का एक तरह से थियोरेटिकल या बौद्धिक ज्ञान, और विज्ञान हुआ उस ज्ञान का डायरेक्ट अनुभव, उसकी अनुभूति। इन स्रोतों के अनुसार सच्चा ज्ञान वो है जो हमारा नजरिया बदल दे, हमारे जीने का तरीका बदल दे। ये सिर्फ जानना नहीं कि आत्मा अमर है, बल्कि उस अमरता को महसूस करना है। कृष्णवाणी बताती है कि ऐसा ज्ञान हमें दुनिया के जो द्वंद्व है ना, सुख दुख, मान अपमान, उनसे ऊपर उठाता है, एक समत्व, एक बैलेंस की स्थिति में लाता है। और भक्ति योग भी तो गीता का एक बहुत अहम हिस्सा है। कृष्णवाणी भक्ति को कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ कर्मकांड है? मतलब कृष्णवाणी ज्ञान, कर्म और भक्ति को अलग अलग रास्ते नहीं मानती,
बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से, हाँ बिल्कुल। कृष्णवाणी इसी बात पर बल देती है कि ये योग आइसोलेशन में नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे सोचिए, बिना ज्ञान के भक्ति शायद अंधी हो जाए, है ना? और बिना कर्म के ज्ञान वो शायद सिर्फ निष्क्रिय किताबी रह जाए। इसी तरह अगर भक्ति या समर्पण ना हो तो कर्मयोग में भी एक रूखापन आ सकता है। कृष्णवाणी के अनुसार गीता का लक्ष्य एक बैलेंस रास्ता दिखाना है, जहां इंसान अपनी प्रकृति के हिसाब से इन योगों को मिला सके, और आखिरकार ये सभी रास्ते मोक्ष संन्यास योग की तरफ ले जाते हैं, जो परम मुक्ति की अवस्था है। और ये मोक्ष संन्यास योग, इसे कृष्णवाणी कैसे समझाती है? क्या इसका मतलब है सब कुछ छोड़कर चले जाना, दुनिया से संन्यास लेना? नहीं, कृष्णवाणी मोक्ष को सिर्फ मरने के बाद मिलने वाली कोई चीज नहीं मानती। इन अंशों के अनुसार मोक्ष जीते जी भी पाया जा सकता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान दुनिया में रहते हुए भी उसके मोह और बंधनों से आजाद होता है। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति का क्लाइमैक्स है, जहां व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप, अपनी आत्मा में स्थित होकर ईश्वर के साथ एक होकर जीता है। ये सन्यास बाहरी त्याग से ज्यादा अंदरूनी त्याग है, अपनी इच्छाओं का, अहंकार का, आसक्ति का त्याग। कृष्णवाणी कहती है कि ऐसा इंसान शांत होता है, स्थिर होता है, सबको एक नजर से देखता है। ये सब सुनकर लगता है गीता में कुछ और भी जरूरी बातें हैं, जैसे नैतिकता, त्याग, ध्यान। कृष्णवाणी इनके बारे में क्या कहती है? खासकर त्याग का मतलब क्या है इन स्रोतों के हिसाब से, प्रैक्टिकल मतलब? हाँ, त्याग को कृष्णवाणी बहुत प्रैक्टिकली समझाती है। ये कर्मों को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्मों के फल से जो अटैचमेंट है उसका त्याग है, कर्मफल त्याग। और ये जो मैं कर रहा हूं वाला भाव है, कर्तापन का अहंकार, उसका त्याग है, संगत त्याग। स्रोत बताते हैं कि जब हम ये सोचकर काम करते हैं कि मैं कर रहा हूं और मुझे इसका ये फल मिलना ही चाहिए, तभी हम बंधन में फंसते हैं। कृष्णवाणी सिखाते हैं कि काम करते हुए एक साक्षी भाव रखना और नतीजे को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना, यही सच्चा त्याग है, और ये हमें चिंता और निराशा से बचाता है। सही है। और ध्यान, आत्मसंयम योग के बारे में क्या कहती है कृष्णवाणी? आजकल मेडिटेशन का तो बहुत चलन है। हाँ, और कृष्णवाणी ध्यान को सिर्फ मन शांत करने की कोई टेक्निक नहीं मानती। ये आत्मसंयम का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, जिससे मन और इंद्रियों को कंट्रोल में किया जा सके। इन स्रोतों के अनुसार ध्यान का मकसद है मन को बाहरी चीजों से हटाकर अंदर अपनी आत्मा पर या ईश्वर पर फोकस करना। कृष्णवाणी इसे आत्म साक्षात्कार के लिए जरूरी मानती है। ये हमें अपनी आदतों, अपनी प्रवृत्तियों को समझने और उन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है, ताकि हम भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सोच समझकर फैसले लें। अच्छा, ये सारा ज्ञान अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया गया। कृष्णवाणी इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में कुछ खास कहती है? क्या ये युद्ध सिर्फ एक हिस्टोरिकल घटना है, या इसका कोई गहरा सिंबॉलिक मतलब भी है, जैसा कृष्णवाणी में बताया गया हो? कृष्णवाणी इसे दोनों तरह से देखती है। ये एक ऐतिहासिक घटना तो है ही, जाहिर है, लेकिन इसका एक गहरा प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक मतलब भी है। कुरुक्षेत्र का मैदान वो असल में हमारे अपने मन का प्रतीक है, जहां लगातार अच्छे और बुरे विचार, इच्छाएं, प्रवृत्तियां, जैसे पांडव और कौरव, इनके बीच लड़ाई चलती रहती है। अर्जुन हम सब हैं, जो अक्सर कर्तव्य और मोह के बीच उलझ जाते हैं, और श्री कृष्ण वो हमारे अंदर की आवाज, हमारा विवेक या परमात्मा है, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो कृष्णवाणी के अनुसार गीता का उपदेश सिर्फ उस एक युद्ध के लिए नहीं था, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्षों के लिए गाइडेंस है। और इसका सांस्कृतिक महत्व, कृष्णवाणी गीता को भारतीय संस्कृति या समाज के लिए कितना अहम मानती है? बहुत अहम। कृष्णवाणी गीता को भारतीय संस्कृति और दर्शन की नींव के तौर पर देखती है। ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है। स्रोत बताते हैं कि गीता के जो सिद्धांत हैं, जैसे स्वधर्म पालन, मतलब अपना कर्तव्य निभाना, निष्काम कर्म, समत्व बुद्धि, भक्ति, इन्होंने भारतीय समाज के नैतिक और आध्यात्मिक ताने बाने पर सदियों से असर डाला है। कृष्णवाणी इस बात पर जोर देती है कि गीता का संदेश यूनिवर्सल है, टाइमलेस है। ये हर युग, हर समाज के इंसान को मन की शांति और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की प्रेरणा दे सकता है। आपने शुरू में एक राजा की कहानी का जिक्र किया था, जो स्रोत में है।
क्या वो कृष्णवाणी के किसी खास संदेश को समझाती है? हाँ, वो कहानी कृष्णवाणी में दी गई है गीता के प्रैक्टिकल असर को दिखाने के लिए। एक राजा था जो बस बाहरी जीत और अपना राज्य बढ़ाने में ही जिंदगी का मतलब समझता था। उसे एक ज्ञानी संत मिले। उन्होंने उसे गीता का सार समझाया, खास तौर पर कर्मयोग और आत्मज्ञान का महत्व। संत ने कहा, राजन, असली जीत राज्यों पर नहीं, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर होती है। कृष्णवाणी के अनुसार राजा ने ये बात समझी, उसे अपनाया। उसने अपना राज्य चलाना अपना कर्तव्य समझकर किया, प्रजा की भलाई के लिए, अपनी पर्सनल एम्बिशन के लिए नहीं। और इससे उसे वो शांति मिली, वो संतोष मिला जो उसे बेशुमार लड़ाइयों से भी नहीं मिला था। ये कृष्णवाणी के इस कथन को साबित करता है। बाहरी कामयाबियों से शायद थोड़ी देर का सुख मिल जाए, पर जो परमानेंट शांति है वो आत्मज्ञान और निष्काम कर्म से ही मिलती है। तो कुल मिलाकर अगर कृष्णवाणी के नजरिए से देखें तो गीता के ये 18 योग सिर्फ अलग-अलग चैप्टर नहीं हैं। ये तो एक पूरा नक्शा है मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास का। ये यात्रा इंसान की अपनी दुविधा से शुरू होती है, फिर कर्म, ज्ञान, भक्ति के मेल से गुजरती है और आखिर में अंदरूनी आजादी और शांति तक पहुंचती है। बिल्कुल सही कहा आपने। निष्कर्ष यही है कि कृष्णवाणी गीता को एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड के तौर पर पेश करती है। ये दिखाती है कि कैसे जिंदगी की मुश्किलों और उलझनों के बीच रहते हुए भी इंसान अपनी आत्मिक तरक्की कर सकता है, अपने कर्तव्य निभा सकता है और सच्ची शांति पा सकता है, जैसा कृष्ण ने अर्जुन से कहा था और जैसा कृष्णवाणी के स्रोतों में बार बार आता है। हे अर्जुन, इन योगों के जरिए मैंने तुम्हें वो नजर दी है जिससे तुम जीवन के असली मतलब को समझ सको और मोह से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो सको। ये ज्ञान सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, ये असल में जीवन में उतारने के लिए है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। कृष्णवाणी जिस तरह ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय पर, उनके बैलेंस पर जोर देती है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन तीनों का संतुलन बनाने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या हो सकता है? क्या कोई एक योग है जो इस संतुलन की चाबी बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।